नमस्कार। पहले तो सबसे बड़ी माफ़ी मैं ये मांगना चाहूँगा सारी बहनों से कि आपको जो वक्त कम मिल रहा है वो मेरी वजह से मिल रहा है। मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ तो इसलिए आपको 2-3 मिनट का वक्त मिल रहा है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं एक दिन आऊँगा और आराम से करूँगा। मुझे यहाँ पर आने का मौका मिला, मैं एक दो बातें बताऊँगा अपनी ज़िंदगी की और आहिस्ता आहिस्ता बात करूँगा अगर भाषा समझ नहीं आए। पहले तो रीमा जी आपने मुझे यहाँ बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। सामने सारे जितने लोग हैं मुझे यहाँ पे किया आने का मौका मिला और मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यहाँ पे अपने फिल्म की बात करने आया। मैं यहाँ पर जब देशभक्त घूमता हूँ तो मैं अपने काम के लिए और अदरवाइज मुझे मौका नहीं मिलता क्योंकि मैं काम ही करता रहता हूँ और बहुत जगहों पे जाता हूँ, बड़ा स्टार हूँ, गाने गाता हूँ, नाचता हूँ, लोगों का दिल बहलाता हूँ। आज मेरा यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपसे आशीर्वाद और कुछ सीख कर जाऊँ। और मुझसे अभी इन्होंने पूछा कि आपको भी बहुत संघर्ष हुआ होगा। मेरी जिंदगी में कोई भी संघर्ष नहीं और उसका एक रीज़न है। मैं एक तो नाम सॉरी आपका थैंक यू थैंक यू थैंक यू कभी थैंक यू थैंक यू वेरी मच। मुझे नाम याद नहीं रहते, लड़कियों के नाम नहीं हमेशा सबको याद रहेगा मुझे। मैं आपसे यहाँ पे 2 मिनट बात करूँगा, फिर उसके बाद मैं हंसी मजाक करूँगा। मैं चाहूँगा कि मैं थोड़ी खुशी आपको मेरा संघर्ष क्यों नहीं है मैं ये बताना चाहूँगा। मैं 14 साल का था जब मेरे पिता जो वो गुजरे। तो मेरी माँ जो थी मैजिस्ट्रेट थी और 2 बच्चे थे और हम बहुत गरीब थे। हमारे पास खाने को भी पैसा नहीं था। मेरे पिता जो थे एक लंबी अरसे की कैंसर की बीमारी की बात पाई। ये बातें मैं बाहर नहीं बोलता हूँ मगर इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं आपको बता सकूँ कि मेरी ज़िंदगी में संघर्ष क्यों नहीं। बिल्कुल भी संघर्ष नहीं। मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे पहले दिन से, पैदा होने के दिन से आज तक सिर्फ सफलता मिली है और मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि क्यों मिली। तो मेरे पिता चल बसे जब मैं 14 साल का था। कैंसर था उनको, तो उस वक्त बहुत महंगी की बीमारी और हमारे पास हमारी माँ ने हमें ये मालूम नहीं था, कभी नहीं बताया मेरी माँ ने कि उन्होंने बहुत कर्जे लेकर वो दवाइयों का प्रबंध किया, उनको दिया, लेकिन फिर भी हमारे पिता बचे। उसके बाद मेरी माँ का ये मानना था कि मैं और मेरी बहन बहुत पढ़ाई करें, तो उन्होंने बहुत काम किया। दिन रात मैं अपनी माँ को 12 या 13 साल की उम्र से मैंने अपनी माँ को कभी घर में नहीं देखा। रात को जब वो 2-3 बजे पहुँचती थी हम उनके पैर दबाते थे और टीवी के ऊपर फिल्म या VCR था तो थोड़ा सा वो खरीदा। आहिस्ता आहिस्ता 24 घंटे मेरी माँ काम करती। 9-10 साल तक मुझे और मेरी बहन को पाला और बहुत पढ़ाया। मेरी बहन जो है MA LLB है, मैं खुद तकरीबन MA कर चुका था और स्कूल बहुत महंगा होता था। कई बार हम स्कूल गए, मेरे को फीस नहीं होती थी तो माँ जो है हमको पैसे देती थी। आज तक उनकी गुजरने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि उन्होंने बहुत कर्जा लिया था, उधार लिया था हम दोनों को पढ़ाने के लिए। उनका ये बिलीव था कि मैं पढ़ लिख लूँगा, मेरी बहन पढ़ लिख लेगी तो हम जिंदगी में सफल हो जाएंगे। 10 साल के बाद जब मैं 25 साल का या 24 साल का था तो ओवर वर्क की वजह से मेरी माँ को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ हो गया। ये बातें मैंने किसी से शेयर नहीं की और इतनी मेहनत करने की वजह से उनकी मौत हो गई। और हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे घर में कुर्की भी आए, घर से भी निकाले गए, लेकिन मेरी माँ ने मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि मेरे को ज़िंदगी में कभी संघर्ष करना था। तो मैंने कभी संघर्ष नहीं किया। उसके बाद मेरी बहन जो इतनी पढ़ी लिखी थी उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई क्योंकि माँ बाप का देहांत हो गया था। ज़िंदगी भर जो मैं पढ़ाई की लिखाई की वो आज भी मेरे साथ है, मुझसे 5 साल बड़ी और उनकी तबीयत अमूमन ख़राब रहती है। लेकिन जिस किस्म का प्यार उन्होंने मुझे आज तक दिया है वो प्यार से मुझे कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैंने लाइफ में संघर्ष किया है। फिर मेरी शादी हो गई। मेरी बीवी जो काम करती है वो बड़ा मुश्किल काम है। एक पब्लिक फिगर होना जिसकी ज़िंदगी को किसी औरत को शेयर करना पड़े, हर वो मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ हूँ, लोगों के साथ हूँ, और फिर जब मेरी फिल्में ख़राब जाती हैं, काम ख़राब जाता है तो सारा का सारा मैं अपना जो इमोशन है घर लेकर आता हूँ, उसको झेलना, उसको समझना और सारी दुनिया से मुझे शेयर करना। लेकिन उन्हें मुझे कभी इस बात का एहसास नहीं मिला है, इसलिए मुझे कभी संघर्ष नहीं करना। मेरी छोटी बेटी जो कि 16 साल की है, जब मैं सबसे ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ
जब मैं किसी से बात नहीं करता हूँ अपने दुख के बारे में और सिर्फ काम के बारे में नहीं, जब पर्सनली दुखी होता हूँ, उस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उनको फ़ोन करता हूँ। और जब भी मैं उनको फ़ोन करता हूँ, आके मेरे साथ लेट जाती हूँ या बात करती हूँ, कहती पापा फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो मुझे कभी दुख नहीं हुआ, मुझे कभी संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि मुझे मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ और मुझे ना डांस करना आता, ना लाइनें बोलनी आती, देखने में भी ठीक ठाक। मेरे साथ बड़ी बड़ी हीरोइंस ने, जो इस देश की सबसे नामचीन हीरोइंस, श्रीदेवी, माधुरी दीक्षित, इस सब लोगों ने मेरे साथ काम करना मान। जब उन्हें लगा कि मुझे पूरा काम नहीं आता, तो वो एक एक कदम मुझसे सामने रहती थी, इवन डांसिंग के बीच में, कि मुझको वो हेलो बात करनी पड़ी इम्पोर्टेंट है। जब वो मैं उनके साथ डांस करता था, तो वो हमेशा जिंदगी भर हमेशा मुझसे आधा कदम आगे डांस करती थी कि मैं उनको कॉपी कर सकूं। मैं इतना बड़ा स्टार बन गया, लेकिन मुझे संघर्ष नहीं करना पड़ा, क्योंकि मेरी सारी हीरोइंस मेरी इतनी मदद की। मेरे लिए औरतों का जो मुकाम है जिंदगी के अंदर, वो बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मैं ऐसा कहूँ कि मुझे मर्द समझ नहीं आते, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छे होते होंगे, लेकिन मुझे सिर्फ औरतों के लिए यार बेटा बात करें।